नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कल ईद है, जिसे बकरीद कहा जाता है, यानी कि जिस ईद पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और ईद के ठीक पहले योगी सरकार के एक सख्त फरमान ने ईद मनाने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी। योगी सरकार ने दो टूक कहा है कि बकरीद पर गाय या कोई अन्य प्रतिबंधित जानवर काटने नहीं दिया जाएगा, और साथ ही खुले में बकरे काटने की भी इजाजत नहीं होगी, ना ही सार्वजनिक तौर पर मांस या खून जैसा कुछ दिखाई देना चाहिए। यूपी में पहले से ही गौ हत्या के खिलाफ कानून लागू है। ऐसे में सरकार का ईद के पहले खास तौर पर यह कहना कि ईद के दिन गाय के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, विपक्ष को मौका दे गया यह कहने का कि यह आदेश जानबूझकर मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए जारी किया गया, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसके ठीक उलट तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां ममता बनर्जी की सरकार से गौवंश की रक्षा की गारंटी चाहने वाले कुछ लोगों ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि ईद के दिन गौ हत्या ना हो, इसका इंतजाम कीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने अदालत में जाकर एफिडेविट दे दिया कि अगर ईद के मौके पर गौ हत्या होती है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानूनन काउ स्लॉटर यानी कि गाय की हत्या की इजाजत है, लेकिन सिर्फ 14 साल से ऊपर के पशु। ऐसे में ममता सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था न होने का हलफनामा देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। दोनों ही राज्यों में सरकारें कटघरे में, और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या योगी सरकार जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है? जब गोहत्या पर बैन है तो ईद पर अलग से फरमान क्यों जारी किया गया? ममता सरकार ने गौ हत्या को रोकने से पल्ला क्यों झाड़ा? क्या ममता सरकार को हिंदू भावनाओं की परवाह नहीं है? और क्या अब देश को असल में गौ हत्या पर एक देश एक कानून की जरूरत है? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर कि अगर उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम लागू है और उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, अब चूंकि योगी जी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है, वो जरूर होगी और कठोर होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इतना मुस्तैद है कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस भी नहीं करेगा। बाकी त्यौहार है, अपना त्यौहार मनावें, उस हिसाब से मनावें जो एक मर्यादा के अनुकूल होता है, हमारी शुभकामना है। लेकिन गाय की गर्दन पर खंजर बर्दाश्त नहीं। बंगाल में भाईचारा के साथ हम दुर्गा उत्सव भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। हम लोग सब मिलके, हम मुसलमान दुर्गा पूजा में भाग लेते हैं और जो हिंदू है वो बकरीद ईद में भाग लेता है। देखिए, बीजेपी का भेदभाव का पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलता है। यहाँ हम रविंद्रनाथ टैगोर नजरुल इस्लाम को मानते हैं, श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण को मानते हैं, और यहाँ पर हम सब मिल के काम करते हैं। वो सब चुलकू वाला बात जो है, क्या बोलता है वो, खुजली वाला बात, वो बात यहाँ पर नहीं चलता। वो सब बीजेपी का दूसरा स्टेट में चलता है कि नहीं चलता मालूम नहीं हमको। बंगाल में ये सब नहीं चलता है। तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के। सुनील सिंह यादव हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इमरान हसन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के। विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, और शिवानी शर्मा ध्यान फाउंडेशन से जुड़ी हैं, गौ सेविका हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मोहसिन रजा, मुझे यह बताइए, जब आपके राज्य में गौ हत्या पर कानूनन प्रतिबंध है तो आपको ईद के पहले यह फरमान क्यों निकालना पड़ता है कि गाय की गर्दन पर खंजर बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए रोहित, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि सब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस साल आपने देखा है कि केरल में किस तरह से लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, बहुत से घर बर्बाद हो गए हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कुर्बानी नहीं करूंगा, मेरे घर में नहीं होगी, और हम सारा पैसा वहां के बाढ़ पीड़ितों को भेजेंगे। और यही मेरी अपील भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मदद वहां करें। इससे अच्छी कोई कुर्बानी और होगी नहीं अल्लाह की राह में। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी बात आपने पूछी कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई चीज की किसी को आदत पड़ जाए चोरी छुपे करने की, तो उसको आगाह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको नहीं पता है तो बता दिया जाना चाहिए। बहुत से लोग अनजान में भी कर जाते हैं, तो उनको इसके जरिए, एक शासनादेश के जरिए या सरकार के द्वारा एक मैसेज की ये प्रतिबंधित जानवर हैं, यहां पर ये नहीं काटे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने कहा था ये ज़िब्हा बोला जाता है, इसको बकरे की कुर्बानी लोग कहने लगे हैं। इसका नाम है ईद उल अजहा। ये ज़िब्हा बोला जाता है, ज़िब्हा किया जाता है।
लेकिन इसकी ईद का नाम है ईद उल अजहा। इसका और कोई नाम दूसरा नहीं है। बकरीद नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है। इसको कहते हैं ईद उल अजहा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के सिवा और कहीं बकरीद नहीं बोली जाती है। दूसरी बात आपने कहा, तो ये जो हमारे यहाँ आस्था है गाय में लोगों की, जाहिर सी बात है गाय की लोग पूजा करते हैं यहाँ पर बहुसंख्यक हमारे भाई। इसलिए हमारे तमाम आलिम दीन, चाहे विदेश के हों देश के हों, सबने कह रखा है कि इस तरह के कोई भी पशु नहीं काटे जाएंगे जो प्रतिबंधित हैं, और वो नहीं काटना भी है, किसी भी हाल में वो नहीं काटे जाएंगे। मोहसिन रजा, और ये शासनादेश भी है हमारा। आपकी सरकार का ये बताना आदेश जरूरी है कि ताकि तमाम इस बात को साबित करता है कि ये सरकार जानती है ईद पर गाय काटी जाती है उत्तर प्रदेश में। क्या आप मानते हैं इस बात को, इसीलिए आपको यह आदेश देना पड़ा? देखिए, यही आपने जो बात कही, मैं आपकी रोहित मैं एक बात बस कह लूं फिर आप आगे बढ़िएगा। अभी आपने देखा होगा महाराजगंज में एक मदरसे में आदेश पिछले साल भी था, इस साल भी था, हमेशा रहा है कि मदरसों में जनगण मन गाया जाएगा, राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। लेकिन वहां पर विरोध हुआ, मौलाना ने नहीं गाने दिया, वहां के जो प्रधानाचार्य थे आलिम दीन उन्होंने नहीं गाने दिया। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कराई, जांच के बाद सही पाया गया, उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हुई, वो जेल गए और मदरसे की मान्यता समाप्त हुई। इसलिए बताना जरूरी है कि ये कानून है, इस कानून का पालन करना होगा। जिस देश में हम रहते हैं संविधान भी चलेगा साथ साथ। और आपको रेमेडी है कि आप छोटे जानवर के लिए जब आपको नहीं मना किया गया है तो आप क्यों बड़े जानवर काटेंगे, किसी की आस्था पर क्यों चोट करेंगे? साफ साफ बोले ना कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश में जो लोग ईद उल अजहा या बकरीद मनाते हैं वो उस दिन गाय काटते हैं, आपकी जानकारी में है, तभी आपको यह सख्ती से आदेश जारी करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। पीछे भी हुआ है, पिछली सरकारों में हुआ है। अगर नहीं था, इतने सारे केसेस हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों में, वो केसेस इसी बात के तो हैं, वो गौ हत्या के केसेस हैं। तो इसलिए बताना जरूरी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि ईद गले मिलने का त्योहार होती है। इमाम साहब, बकरा ईद पे गाय काटी जाती है क्या कहीं? जी, आप मानते हैं इस बात को? देखिए ये तमाम तरीके के उलमाओं ने ये बात कही है कि इससे जो है, जब आपके पास दूसरे और जानवर मौजूद हैं जिसमें आप जो है कुर्बानी दे सकते हैं, इसको करने का कोई उचित नहीं है। और तमाम किसी की भावनाओं को आहत करके आप अपना धर्म मनाएं, ये भी नहीं। हम बकरीद है, बकरा लेते हैं, दुम्बा लेते हैं, इस पे हम कर देते हैं। तो सरकार ये हमेशा से जानती है कि आम तौर पे ऐसे ही होता है। अगर कोई आदमी अगर लॉ को अपने हाथ में लेता है, क्योंकि हमारे वहाँ कानून है गौकशी जो है वो बैन है, अगर कोई ये करता है तो उसके पास कार्रवाई होगी। लेकिन इसको पूरी बकरीद से जोड़ देना ये सरकार की मंशा है। और ऐसे जो हमारे लोग हैं जो कह देते हैं कि हम बकरीद नहीं मनाएंगे, वहाँ दे देंगे, ठीक है आप अपना पैसा भेजिए, लेकिन बकरीद का एक अलग महत्व है, इस्लाम में अलग चीज़ है, वो सुन्नत इब्राहिमी है। अगर इनको नहीं करना ना करें, इनको हम कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप बकरीद मनाइए। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपको बकरीद करनी चाहिए। लेकिन इसको हर चीज़ को राजनीति लेना है, अब राजनीति मुफाद लेना है, फ़ायदा उठाना है, तो ये इस तरीके की बातें करेंगे। इमाम साहब, सरकार की चिट्ठी में ये नहीं लिखा कि बकरा मत काटिए, सरकार की चिट्ठी में लिखा कोई भूल के भी गाय ना काटे। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या गाय काटी जाती है? लेकिन आप उसको कह क्यों रहे हैं? इसके मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा होता इसके रहा मतलब है। आप ये कहते हैं कि आम मुसलमान जो है गाय को काटता है, बकरीद में यही चलता है। आप घर के आप सबसे सर्वे कर लीजिए, कहाँ काटा जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है। लेकिन ये आप एक टेरर और एक चीज़ और माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ लोग जा रहे हैं बकरे खरीदने, जो लोग जा रहे हैं दुम्बा खरीदने, वहाँ आप कह दे रहे हैं भाई वो लोग गाय लाते हैं, गाय काट रहे हैं। आप घरों में घुस के तलाशी लेंगे भाई कि गाय कट रही है नहीं कट रही है। आप क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं भाई जब एक चीज़ कह दी सब लोगों ने कि ऐसा नहीं होता, नहीं किया जा रहा है, जो है बड़े के जानवर जो होते हैं वो भैंस और जो वो कटते हैं वो अलग जगह जाके कटते हैं, वो वहाँ कौमे ने आप जाके देख ली वहाँ क्या कट रहा है। जब ऐसा घरों कुछ में नहीं जो होता है आमतौर पे बकरे कटते हैं, वो बकरे कट रहे हैं। इमाम साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद सुनील सिंह के पास जाऊंगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता बकरीद पे जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर इस बात का डर भी क्यों है कि सरकार घर में आके देखेगी, तलाशी लेगी क्या काट रहे हैं क्या नहीं काट रहे? नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा, देखिए
हमें कोई डर नहीं है, आपको करना वो भी कर सकते हैं, लेकिन और आप इसके जरिए से जो माहौल खराब कर रहे हैं उसकी बात है। हम तो कहते हैं अगर आप वाकई संजीदा है इस मामले में तो पूरे देश के लिए कानून बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इनकी सरकार सेंटर में भी, इनकी सरकार स्टेट में भी है, ऑल ओवर इंडिया जो है गाय को बैन कर दें कि नहीं कटेगी। तमाम जो गाय जो सड़कों पे जो जिस तरीके से जो बेचारी बीमार हो रही, परेशान हो रही, उनका भी कोई कानून नहीं है। वाकई इमाम साहब एक कानून ट्रिपल तलाक पर बना रही है सरकार, ये सवाल एक कानून ट्रिपल तलाक पर बना रही है। गाय की बात हो रही है, गाय पे कानून बनाइए, आप लाएंगे कानून, आप पूरे देश में ले आइए बैन गाय, तो गौरक्षा से जोड़ देंगे। आप कहेंगे ट्रिपल तलाक का कानून लाए, गौरक्षा से जोड़ देंगे। ये अलग अलग मसले हैं सर, इनको अलग अलग ही बात कीजिए, अलग अलग ही डील कीजिए। इमाम साहब जो बात कह रहे हैं कि देश भर में एक कानून होना चाहिए, इस पर आएंगे। लेकिन सुनील यादव, क्या सरकार माहौल बिगाड़ रही है? जबकि सरकार का काम होता है माहौल सुधार के रखना। सरकार अगर चिट्ठी निकाल रही है तो माहौल बिगाड़ने के लिए निकाल रही है या सुधारा रहे इसके लिए निकाल रही है? देखिए रोहित जी, हमको, आपको और इस देश को सबको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि वो असल के मुद्दे छिपाना चाहती है। वो दहशत बना करके लोगों से मुद्दे ये नहीं चाहते हैं कि ये मंत्री जी बैठे, क्या बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी जी पर मुकदमा चलना चाहिए, उन्होंने भाषण किया था, इससे मुद्दा हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की कुर्बानी लेने के बाद आप इस तरीके के निर्देश दे रहे हैं, और आप अगर कह रहे हैं यहां बैठ करके कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था तो कहां होता था। आप सरकार हैं, और सरकार अगर यह कहेगी, इस तरीके से चैनल में बैठ करके कहेगी कि गाय कटती थी, अरे किस तरीके की बात कर रहे हैं? गाय कहीं नहीं कटती है। आप केवल इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं कि देश असली मुद्दों पर बात ना करे, रोजगारी पर बात ना करे, आपके आपके जंगल राज पर बात ना हो, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं उस पर बात ना हो, भ्रष्टाचार पर बात ना हो। इसलिए आप इस तरीके के मुद्दे लेके आ जाते हैं कि इस पर बात हो, और एक जो समुदाय है वो त्योहार भी दहशत में मनाए। तो आप ये कह रहे हैं दहशत पैदा करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार मुसलमानों को डरा रही है। भदौरिया जी के पास जाऊं, उसके पहले शिवानी जल्दी से कुछ ऐड करना चाहती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो आपकी ये स्टेटमेंट है ना कि कहीं गाय नहीं कटती, अभी चलिए उठ के मेरे साथ किशनगंज बिहार में, मैं अभी बताती हूँ, परसों में वहां से होकर आई हूँ। मुझे मैं आपको उत्तर प्रदेश की बता रही हूँ, जो योगी जी, जो योगी जी पूछ लिया, उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश पूछ लिया, बोले उत्तर प्रदेश। योगी जी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि कानून जो है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप ओपनली किसी भी एनिमल को मारें। पीसीए एक्ट जो कहता है आप कभी भी किसी को भी तड़पा के ऐसे ओपनली नहीं मार सकते। म्युनिसिपल एक्ट भी है जिसमें आप ऐसे ओपनली ब्लड और वो आप मतलब स्प्रेड नहीं कर सकते। यूपी में क्यों नहीं होता है? आप करती हैं ये काम, क्या आपके पास सबूत है यूपी में होता है? मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले 1 साल में हमने 1000 कैमल बचाया है पूरे इंडिया से, जिसका मेन अड्डा बागपत यूपी है। 90% जो अक्यूज्ड है वो सारे यूपी के बागपत के अक्यूज्ड हैं। तो वहां वो क्या करने को लाते हैं? वहां कुर्बानी भी करते हैं और आगे भी जाके बेचते हैं। कभी आपने इसके बारे में? गाय भी होती है, क्यों नहीं होती है? गाय भी होती है। आप देखिए पिछला डेटा उठा के देखिए, गाय नहीं पकड़ी गई है क्या? अभी परसों ही अब इसमें आया है, न्यूज में आया है कि वहां पे पूरा एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें 40% 50% अंतर है। अब सुनील जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, क्या पूजा करने के लिए ट्रकों में भर के ले जा रहे होते हैं? क्या आपको नहीं लगता किस लिए ले जा रहे होते हैं? नहीं देखिए, कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं ना, कुर्बानी तो नहीं हुई ना। मतलब गाय को दिखाकर कुर्बानी एक अलग चीज हो गई। क्या बताइए आपने सरकार ने कहा कार्रवाई? ये सरकार गाय गोबर गंगा इससे नहीं निकल पा रही है। अरे आप छोड़िए बकवास की बातें, छोड़िए बकवास की बातें। क्या बात कर रही है? आप गायों के लिए कोई कानून लाइए, कोई चीज लाइए। एक सेकंड मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं गौशालाएं खुली नहीं, इस सरकार में कितनी गौशालाएं खुली हैं इसका भी डाटा दे दीजिए। मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कुर्बानी के लिए तो नहीं ले जा रहे थे, अगर ट्रकों में भर भर कर ठूस कर, स्विफ्ट गाड़ियों में भर भर कर, स्कॉर्पियो गाड़ियों में भर भर कर ठूस कर ले जाई जाती है गाय, तो वो आरती उतारने के लिए तो नहीं ले जा रहे होते? तो आप उनसे पूछिए, जो ले जा रहे थे, कानूनन गुनाह है, कानूनन उस पर सजा आप करिए, उनको पकड़िए, पूछिए कहाँ ले जा रहे थे, किसी स्लॉटर हाउस में ले जा रहे थे, उनको बंद कराइए। तमाम स्लॉटर हाउसेज अगर आपको बंद कराइए, आप गाय के जो आप गाय का जो डाटा बना लीजिए कि यहाँ गाय इसके पास है,
खरीद अब फरोख्त पलट जो है गए, अपनी सरकारी उससे स्टेटमेंट से करवा पलट दीजिए, गए। ताकि एक सर्टिफिकेट है, इसके पास बैठ 10 के गाय थी, फालतू इसके की पास बातें 5 करते गाय थी, उसका फिर अंतिम इनका डेथ सर्टिफिकेट भी वहीं दिलवाइए, ताकि इस तरीके की चीजें खत्म हो जाए जो लोग ये कर रहे गाय हैं। के इसमें ऊपर आप ये कह दे कि ट्रांसमीटर ये लगा जो है दें। कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी, इमाम नहीं, साहब ये अच्छा, आप कानून गाय नहीं के ऊपर बनाएंगे, ट्रांसमीटर आप लगा गाय दें। के लिए कुछ गाय करेंगे जहां नहीं। जा रही कितनी है, गौशालाएं कहां खुल जा रही है, गई, वो पता रहे। गौशालाओं में गाय की लेकिन क्या हालात आदमी हैं को वो ये ना देखिए कहे आप। कि कानून बना इस देश में, उसका पालन कर लो। भदौरिया साहब, मैं आपके पास आ रहा नहीं हूं। बनाइए, तो लेकिन एक आप सेकंड, मौलाना ये एक इमाम साहब, बयान दे प्लीज। देने से कि भाई कुर्बानी इमाम में जो है साहब। गायों की कुर्बानी हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये एक इल्जाम है। तो आप ये कह रहे हैं अगर मंत्री झूठ उसको बोल रहे हैं? गाय के लिए आपको करना बिल्कुल आप ये कह करिए रहे हैं आपका। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? अरे भाई पूरी मंत्री सरकार जी तो झूठ समझ रहे हैं, बोलती उनको जो है लुभाना है, मंत्री जी को उनको खुश करना है, इस तरीके के बयानात वो देते चले बोलिए आए। मोहसिन रजा, मैं मदरसों में भदौरिया जो जी है के वो पास जाना चाहता था, आतंकवादी लेकिन उसके हैं, पहले ऐसे मोहसिन जिनके रजा, और लोग हैं वो आप जवाब बोल दे रहे लीजिए हैं। उनकी बात का। वो कह रहे हैं आप लोगों को लुभाना है अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्री को, इसलिए आप ऐसी बातें कर देते हैं। जल्दी बोलिए, फिर भदौरिया जी के पास जा रहा हूं, बोलिए। देखिए, सच्चाई से यह भी वाकिफ है, कहने की जरूरत नहीं है, तमाम केसेस हैं जिसमें गौकशी के केसेस हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि पिछली सरकारों ने अगर इसके ऊपर पहले से कानून बना दिया होता तो आज ये सरकार कानून ना बनाती। आप कभी अपने हमें ये कानून मुद्दों इसलिए पे बात बनाना पड़ा कि करना पिछली चाहेंगे? सरकार ने वोट बैंक के चलते आपकी सारी सरकार चीजों को दांव कभी पर लगा ऐसे दिया। मुद्दों पे क्यों नहीं बात करना चाहती? अरे आपकी सरकार ने गाय के लिए क्या किया ये बताएंगे आप? गाय की सुरक्षा के लिए क्या किया, गाय की सेहत अच्छी रहे उसके लिए क्या किया? सड़कों पे ऐसी पड़ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, गाय सारे लोग पड़ी ऐसी रहती बातें है, करते हैं, उनका क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, बताइए, आपको परेशान उसको होने की करिए ना, जरूरत उसको नहीं है। सिक्योर करिए आप। इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आप तो आपको सरकार बताने की हैं, जरूरत आपके नहीं लिए है। ये एक क्राइम चीज है, आप उसको जो करिए। आपको बताया गया है उस पर आपको अमल करना है। आपको इसकी फिक्र करने की अरे हम जरूरत तो कर नहीं ही रहे है। हैं, आप आपको अपने पे इसकी अमल फिक्र करिए करने ना, की जरूरत आप नहीं है। अपनी सरकार आस्था करेगी, अपनी विश्वास पे जिनको तो अमल आस्था है वो करिए। कर रहे हैं। लोगों एक को क्यों सेकंड। गुमराह करने पे एक बेवकूफ बना सेकंड, रहे इमाम हैं? साहब, आप हम बिल्कुल कर रहे करिए, हैं। हम इमाम लोग तो साहब, कर रहे हैं, हम मोहसिन लोगों ने रजा, हर जगह से ऐलान इमाम किया साहब, है, इस तरीके की आप चीजें दोनों ना की हो। आवाज परेशान डाउन कर होने रहे की जरूरत नहीं दोनों है। की आवाज को लोग डाउन कर रहे आगाह हैं। नहीं इमाम रहे साहब, हैं, मोहसिन लोग रजा, इसी की आवाज दोनों की में आवाज को डाउन कर रहे हैं। ये बताते हुए इमाम साहब, बिगाड़ने हमारी के कोशिश रहती है हर आदमी अपनी अपनी बात कह पाए, और कोशिश करें जब आप अपनी बात कर रहे हो दूसरा ना बोले, हम उम्मीद करते हैं, और जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो आपसे भी उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है आपको पर्याप्त समय मिला अपनी बात रखने के लिए। भदौरिया जी के पास मैं जा रहा हूं। भदौरिया जी, क्या ईद के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा और आपके माध्यम से, आज तक चैनल के माध्यम से देश से भी कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव की संध्या है। चुनाव की संध्या कुछ राज्यों की है और धीरे ही धीरे देश की एक वातावरण बन रहा है देश के अंदर। मैंने देखा जब चुनाव होता है तो लोग कब्रिस्तान का और शमशान घाट की भी बात करते हैं। जब चुनाव होता है तो लोग ईद में बिजली दी जाती है और दिवाली में बिजली नहीं दी जाती है, इसकी भी बात करते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि देश भर के अंदर जो लिंचिंग का एक वातावरण बना है और लिंचिंग पर जिस प्रकार का एक माहौल बना है इन 3-4 वर्षों में, जैसे ऊना में दलितों को पकड़कर लिंचिंग के ना गौ रक्षकों ने ही उनकी पीठ को नंगा करके कोड़ा बरसाया। यहाँ पर आपने देखा दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई, फेरू खान की हुई, और देश के अंदर तमाम। और फिर मैं ये भी कहूंगा, एक तरफ तो ये हाल है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री, वो कहते हैं मैं तो गऊ का मांस खाता हूं। इनके बहुत सारे प्रदेशों के अंदर जहां ये सरकार चल रहे हैं वहां पर उसका व्यापार भी है और सब काम चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं और देशवासी भी जानते हैं, जितनी मर्जी बहस करा लीजिए, जैसे ही चुनाव आएगा, बढ़ेगा, तेज होगा, इस देश के अंदर कुछ लोग ये माहौल बनाएंगे कि ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे धर्मों के कुछ लोग हैं, कुछ जातियों के लोग हैं, कुछ इस प्रकार करते हैं, कुछ उस प्रकार करते हैं। भाई इसको बंद कीजिए। आप ये बात कह रहे हैं, आप तो राजनीति जाति की करते हैं। कानून है, कानून का पालन करिए। कानून को आप पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं। आप तो राजनीति जाति की करते हैं। कर दूं, अगर ये कानून का पालन कर रहे होते तो इनके उत्तर प्रदेश हम जाति की उस जाति के लिए करते हैं जिनको हजारों वर्ष से दबाया गया, जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये अच्छा है बुलंद सर, की। लिंचिंग होती है तो एक धर्म की लिंचिंग देखते हैं, दूसरे धर्म की लिंचिंग नहीं देखते। जाति पे सवाल पूछ दो तो कहते हैं नहीं, इस जाति को करता हूं, उस जाति को नहीं करता। सर, अगर आपने नाम रखा बहुजन समाज पार्टी तो फिर लोगों को धोखा भी देते हैं। ये तो आप जान रहे हैं, आप
हम बहुजन समाज पार्टी उन लोगों के लिए है जिनका हजारों वर्ष से जो कहा जाता है शूद्र, पशु, ढोर और नारी, ये इन्हीं ने किनके जो मनुस्मृति में है, जो मनुवाद है, ये मानते हैं इस बात को। चलिए वो आप देश अपने के फेवरेट अंदर टॉपिक इनकी मनुवाद पे आ तमाम गए, गाथाएं हैं, सब सर लोग सुनिए देश ना। में जानते हैं। औरैया में ये लिंचिंग उस हुई साधुओं मानसिकता की के क्योंकि वो लोग गौ हैं। तस्करों का विरोध कर रहे थे। आप लोगों को पता भी नहीं होगा भाई सर। ये लोग तो पशु, ये करनाल गिनती में हरियाणा गिनते के हैं, सर ये कहते जबान हैं काट दी पशुओं गई उस से- पुजारी ये की कहते हैं कि- क्योंकि वो गौ ये तस्करों का कहते हैं विरोध कि कर रहा दलित जो था। है, आपको खबर शोषित भी नहीं हैं, होगी जो सर उसकी, शूद्र हैं, ये क्योंकि पशु उसका की ना तरह धर्म है। आपको सूट करता है ना उसकी जात आपको सूट करती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? वो देखिए एक चीज जान लीजिए, देशवासी जानते हैं ये गौ तस्कर। अरे भाई आप इनके पूछिए ना, गृह मंत्री से क्यों कहते हैं वो गौ मांस खाते हैं? इनके गृह मंत्री से पूछिए इस बात को। सर तस्करी का खाते हैं क्या? वो जिस इलाके में रहते हैं वहां तो हिस्सा है ना वो संस्कृति का, उसकी तस्करी का खाने वालों पे सवाल है ना सर। पूछिए किसका खाते हैं, ये जानते होंगे। तस्करी का खाने वालों पे सवाल है ना सर। क्यों खाते आप बचा रहे हैं तस्करों को, इसका मतलब क्यों खाते हैं? आप कह रहे हैं क्योंकि गृह राज्य मंत्री खाते हैं तो गौ तस्करी वैलिड है। सेवक है, ये तो गौ लाखों सेवक करोड़ है। का क्यों business खाते आप हैं? कह रहे हैं कि गौ तस्करी वैलिड है क्योंकि अरे गृह भाई, राज्य मंत्री ये तो खाते हैं। गौ सेवक है, क्यों खाते हैं इस देशवासियों को ठीक है बताएं। सर, ठीक है। मैं मोहसिन रजा के पास जाऊं उसके अरे पहले भाई, इनको विजय शंकर गौ तिवारी आपका सेवकों कमेंट को नहीं हुआ अभी बताएं तक। ना, क्या करते हैं अपनी ये? बात रखें, फिर आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। रोहित जी, आपने एक बात कही और अभी भदौरिया जी ने सुनी, क्योंकि अपनी बात कह रहे थे वो। अभी ताजा 3 दिन के पहले की बात, 2 दिन की पहले बात इनको याद नहीं है। और रैया में 2 संतों की गला काट कर हत्या कर दी हुई आपको याद नहीं है। हरियाणा में काट करके हत्या कर दी उनकी याद नहीं है। क्या वो आदमी नहीं है? क्या उनकी जो हत्या हुई है वो कोई हत्या नहीं होती है? भदौरिया जी बात करें या सुनील साधन बात करें या मौलवी साहब बात करें, एक ही बात करते हैं, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मैं कहता हूं जो काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है वो काम देश के सभी राज्यों में करना चाहिए। आप कहते नहीं करती क्या? तो शब-ए बारात पर दिल्ली में 4-5 दिन पहले से आप देखो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है शाम को हुड़दंग होगा, ये पता होता है ना। तो ये पता है इसलिए लगाया जा रहा है। शासन के द्वारा अगर कोई एहतियात बरती गई है तो भदौरिया जी उसका स्वागत करना चाहिए। आप उसको टिप्पणी में ला रहे हैं। आप ना किसानों के हितैषी हैं, क्योंकि वो किसानों के हितैषी कैसे हो सकता है जो गौ हत्यारों के साथ खड़ा हो, जो गौ तस्करों के साथ खड़ा हो, जो गौ रक्षकों के साथ बिल्कुल न खड़ा हो, वो कैसे किसानों का हितैषी हो सकता है? वो बहुजन हितैषी कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं गाय के हत्यारों को कटघरे में खड़ा करने की मुहिम चालू करिए भदौरिया साहब। ठीक, देश की अगर रक्षा करनी है और हित करना है तो ठीक। भदौरिया साहब जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए, फिर सुनील यादव आपके पास आ रहा हूं। बोलिए जल्दी भदौरिया जी। पूछिए गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी भदौरिया साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी होती तो उससे बात करते। आप बताइए, आप गौ रक्षकों के साथ खड़े हैं या गौ भक्षकों के साथ या गौ तस्करों के साथ? एक भी आलोक आप बताइए ना। और रैया में 2 दिन पहले 2 संतों की हत्या हुई, जीप काटी गई, एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता। क्यों भाई, क्यों नहीं निकलता? नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप पिछली बातें कर रहे हैं, लड़िए, नई बात करिए। लड़िए क्या बात कर एक रही एक करके अपनी बात रख लीजिए, अच्छा लगता है। मैं एक कह रहा हूं, सेकंड, एक अरे सेकंड, मैं एक एक बात कह रहा हूं। एक सेकंड, सुनिए सुनिए, वो बोल रहे हैं, फिर आप बोलिए। पूछिए। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने बोली अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, जो काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है वो काम सारे देश में होना चाहिए और इसकी जरूरत है। चलिए ठीक है। कुछ वर्षों में, केवल एक लाइन, कुछ वर्षों में 80 करोड़ गायों से केवल 28 करोड़ गाय कहां गई बाकी? भदौरिया जी, आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे लोगों ने इनका पोषण किया है, गाय के काटने वालों को पोषण किया, इसलिए गाय गाय हो गई। चलिए ठीक है, जमीन खा गई। ओके, लड़िए मत, लड़िए मत। जल्दी बताइए शिवानी, क्या डेटा आपके पास? क्या उत्तर प्रदेश में गौ हत्या होती है, गौवध होता है? भदौरिया जी थोड़ा शांत होकर, भदौरिया जी थोड़ा शांत होकर, भदौरिया जी थोड़ा शांत होकर। अभी पूछता हूं मोहसिन रजा से आपकी बात। किशनगंज बिहार में 2000 लोगों ने अटैक किया और लिंच करने की कोशिश की है। पुलिस स्टेशन का हाल देखिए, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, एसपी की टांगें तोड़ दी गई, पूरे पुलिस स्टेशन को डेमोलिश कर दिया गया। 2000 नामर्दों ने मेरे ऊपर अटैक किया है। कितने लोग बोलते हैं? उल्टा मुझे 20 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया, वहां से मुझे निकाल दिया गया। सारे एमपी एमएलए सारे इकट्ठे हो गए कि इसको भगाओ। क्या कसूर था मेरा? मैंने सिर्फ पुलिस को जाके ये बोला, किशनगंज में, बिशनपुर में इस जगह गायों को सरेआम काटा जा रहा है, उसके सारे प्रूफ भी क्या मिले। यूपी में ऐसा हो रहा है? सब जगह क्या ऐसा हो आपके रहा है। पास सबूत है? सब
जगह ऐसा हो रहा है। मोहसिन रजा, आपकी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने बैठ के वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है और उनके पास इस बात के सबूत हैं। चल रही है वहां पर। एक सेकंड, मोहसिन रजा आपके सामने बैठ के वो कह रही हैं कि यूपी में ऐसा हो रहा है, इस बात के सबूत हैं। क्या आप इस पर कार्रवाई करने की गारंटी देते हैं? देखिए अगर शिवानी शर्मा जी कह रही हैं इसके सबूत हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं सबूत लेकर आए, कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। हम आपके चैनल से जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सुनील साजन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इन बातों का विरोध करते हैं, आरोप लगा रहे हैं विजय शंकर तिवारी। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुनील जी, इमाम साहब मुझे आप सुन पा रहे हैं? शायद इमाम साहब तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है मोहसिन रजा, बार बार यह आरोप क्यों लगता है आपकी सरकार पर कि आप कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराना चाहते हैं, उनको निशाना बनाना चाहते हैं? फिर चाहे वो बात ईद की हो, चाहे वो बात शब बारात की हो, चाहे वो 15 अगस्त की हो, चाहे वो राष्ट्रगान की हो। पहली बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मेरा भी इसमें एक सवाल है, उन लोगों के तरफ भी ध्यान दीजिए कि बार बार ये कौन लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं? ये कौन लोग हैं जो आरोप लगाते हैं? जिन्होंने एक समुदाय को अपना वोट बैंक बनाकर रखा है, ये वो हैं, क्योंकि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति की है, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। इन्होंने तुष्टिवाद और इन्होंने जातिवाद, इन्होंने संप्रदायवाद, इसके सिवा कुछ नहीं किया है। और हमारी तरफ इसलिए उंगली उठवाते हैं कि आज चौमुखी विकास हो रहा है देश में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है, एक अच्छा शासन दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करके रख रही है। फिर मुसलमान डरे हुए क्यों है सर आपके राज्य में? खत्म हो गया, विकास कि ईद भी पता नहीं मना पाएंगे कि नहीं है, क्योंकि इनके पास तो इतना सा वोट बैंक है। नहीं, ये बताइए ना, फिर मुसलमान क्यों डरे हुए हैं आपके राज्य में कि पता नहीं ईद भी मनाने देंगे कि नहीं? कोई नहीं डरा हुआ है। ये बैठे इमाम साहब कह रहे हैं आपके सामने है, सब आराम से खुशहाल हैं। आपके सामने बैठ के इमाम साहब कह रहे हैं बकरीद भी मनेगी। आपके सामने बैठ के मोहसिन रजा इमाम साहब कह रहे हैं कि ये हमारे घरों में छापे मारना चाहते हैं, तलाशियां लेना चाहते हैं। अब आप इन्हें इमाम कह रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। अब वो इमाम है तो उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ लिया होगा, हमने कम पढ़ा है, वो मुझे ज्ञान दे देंगे तो मैं उनका ज्ञान मान लूंगा। लेकिन मुझे जो समझ में आया है कि हमारी सरकार में कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है। ये अपने आप में दूसरी पार्टियों की गोद में खेले जाने वाले लोग हैं जो बैठकर उनकी आवाज से आवाज मिलाते हैं, सांप्रदायिकता को हवा देते हैं। इमाम साहब दूसरी पार्टियों की गोद में खेल रहे हैं आप? देखिए ये तो ये बताएंगे कि हम किसकी गोद में खेल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल चैनल में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त चौतरफा विकास की बात ही नहीं है, इस वक्त तो गौ के विकास की बात है। गाय के लिए आपने क्या किया, आपकी सरकार क्या कर रही है, ये आप देश को बताइए। आपने ये डिक्टेट तो दे दिया कि जो है बकरीद में जो है ये हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तमाम और साल भर का क्या आपका प्लान है वो बताइए कि गाय को हम कैसे बचाएंगे, गाय के लिए हम क्या बजट ला रहे हैं, पूरे देश के लिए गाय को क्या करेंगे। और पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है, कहीं जायज है, कहीं नाजायज है, कहीं कानूनी कार्रवाई होगी, कहीं नहीं होगी। आप पूरे देश में क्यों नहीं ला दे रहे हैं उसको? आप सारी हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए क्यों नहीं ला रहे? हम लोग पूरा साथ देंगे आपका, लाइए कानून, इस पे जिसपे सहमति है उस पे कानून नहीं लाएंगे और तमाम तरीके की बातें करेंगे। जो कानून है उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए भाई पहले। बिल्कुल लाएंगे, अगर आप जैसे लोग साथ हम में तो कर ही रहे इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। अगर आप जो नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करिए। आप एक लाइए तो आपके जो है चीफ मिनिस्टर कहते हैं हम कमी नहीं होने देंगे। हम कहते हैं वीएचपी साहब के जो प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी अगर इनका साथ नहीं दे रही है तो हम सब साथ देने को तैयार है। सड़कों पे आइए, इसका कानून बनाएं। इमाम साहब कैसे साथ दे रहे हैं? हमेशा के लिए बात ही खत्म हो जाए। इमाम साहब ऐसे, जब आपको ये कहना चाहिए था कि ईद के दिन हम इस बात की गारंटी लेते हैं धर्मगुरु कि कोई भी छुप कर भी तो गाय के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए कानून ला रहे हैं। घरों में होता ही नहीं है
तो हम तो कह रहे हैं, ये तो ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनसे पूछिए ना ये खोखले इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। इमाम साहब, आप तो ये भी कह रहे थे हर मदरसे में राष्ट्रगान होता है इसको भाई, आप तो ये भी कह रहे थे हर मदरसे में तिरंगा फहराया जाता है। देखा ना पूरे देश ने कैसे मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर नौटंकी हुई। हमारी तंजीम ने फैलाया और तमाम जगह होता है, तमाम जगह होता है। इन्होंने तो उसकी वो करवा ली, अगर कोई नहीं कर रहा उसके लिए कार्रवाई होगी। तो ये कह देना कि सारे मदरसों में नहीं होता, तमाम मुसलमान ऐसे हो गए, तो ये तो गलत बात हो गई। अभी जो गौशालाओं में किस तरीके से गाय की दुर्दशा हुई, उसके लिए गौ सेवकों ने क्या किया उनके साथ जाके। अगर कोई मुसलमान सुनील यादव उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा क्यों? तो ये कहा है और कड़ी कार्रवाई हमने। सुनील यादव, मुसलमानों को डरा के राजनीति कौन करता है, आप लोग या ये बीजेपी के लोग? फायदा किसको होता है मुसलमान डरते हैं तो? रोहित जी, बिल्कुल एक बात साफ करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री बैठे हैं, हमारे साथी भी हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हम लोग गाय पालने वाले लोग हैं, गाय को सच में मां मानते हैं और पहली रोटी आज भी घर की पहली गाय को ही जाती है। आधे घंटे की डिबेट के बाद आपको याद गाय के नाम पे राजनीति करती होगी, हम लोग राजनीति नहीं करते। यादव जी, आपके मुंह से तो पहला शब्द ये निकलना चाहिए था इस डिबेट में। उससे ज्यादा हम लोग हैं, उससे ज्यादा हम लोग हैं। हमको गाय के बारे में कोई न सिखाए। जहां तक सवाल मदरसे का है, ये अच्छी बात है कि मदरसे में जहां जनगण मन नहीं गाया गया उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, ये हम सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जब 52 सेकंड नहीं रुक सके और देश के प्रधानमंत्री जी बीच में पानी पीने लगे। हम उस मदरसे के मौलाना को और देश के प्रधानमंत्री को, सुनील यादव एक काम कीजिए, भक्ति के प्रति सुनील यादव एक काम कीजिए, आज आप एक जैसा मानते हैं। आप एक काम कीजिए सुनील यादव, लोग देश को नहीं सुनील यादव एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराइए कि ये राष्ट्रगान के दौरान पानी पी रहे थे। उसके बाद आइए यहां पर कि कार्रवाई नहीं, देश ने देखा है। आपने शिकायत की कहीं? राष्ट्रभक्त हैं, आपने कहीं शिकायत की? देश जवाब देगा इसको। आपने कहीं शिकायत की है या केवल टीवी पे बांचना है इसलिए पॉइंट को लेकर बैठे हैं जेब में? नहीं, देखिए, शिकायत तो कीजिए कहीं। रोहित जी, मदरसे में राष्ट्रगान नहीं हुआ, हमने संज्ञान में लाया, शिकायत की, मोहसिन रजा के पास जाकर उन्होंने कार्रवाई की, उनको मजबूर होना पड़ा। आप शिकायत तो कीजिए, को बधाई दे रहा हूं। आप शिकायत तो कीजिए, जाके सरकार को कीजिए प्रधानमंत्री की शिकायत। आपने वो कार्रवाई की और हमें उम्मीद है देश उनके खिलाफ भी कार्रवाई 2019 में करेगा। अच्छा, वो ठेकेदारी देश में छोड़ देंगे आप तुरंत कि भाई देश कार्रवाई करेगा उसमें? सर, ये कार्रवाई तो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उम्मीद कर रहे थे। नोटबंदी हो गई थी तो आपने कहा था कि यूपी की जनता इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो उस कार्रवाई में आप वो हमारे सिर माथे है। सुनील यादव, मैं वापस आपको गाय की बहस पे लेके आ रहा हूं। सवाल यह है कि आधा घंटा बीतने के बाद आपको याद आया कि मेरा नाम सुनील सिंह यादव है और मैं उस पार्टी से आता हूं जिसके मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव है और हमारा धर्म है गौपालन। आधा घंटा लगा आपको यह याद आने में। पहली लाइन आपको यह बोलनी थी आते ही कि हमारे होते यूपी में कोई गाय के साथ ऐसा कर नहीं सकता। नहीं लगा रोहित जी, ये जानने के लिए बिल्कुल आधा घंटा नहीं लगा। हम फिर कह रहे हैं, हम गाय को मां मानते हैं और सेवा करते हैं। टीवी की डिबेट में जनता पार्टी गाय को, गोबर को, गंगा को, गीता को और भगवान राम को केवल चुनावी मुद्दा मानते हैं। चुनाव के दौरान उसकी बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। कौन सी बात की इन्होंने? 35 मिनट में प्रधानमंत्री जी बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जी 4.5 साल से गाय के लिए कौन सा कानून बनाया? आपको याद दिला देता हूं, योगी जी बता दें, योगी जी ने 1.5 साल में कौन सा काम किया? आगे कहीं जाएंगे तो आपको याद दिला देता हूं, काम आएगी चीज, नोट कर लीजिए। 35 मिनट में आप एक बार यह जिक्र नहीं ला पाए कि अखिलेश यादव की पत्नी, जो कि सांसद भी हैं, वो गौशाला चलाती हैं एक बहुत बड़ी, और उस गौशाला को लेकर पहले दिन विवाद हो गया था जब उन्होंने यूपी की योगी सरकार से आते ही कहा था कि कम से कम इसको मिलने वाली ग्रांट पर किसी तरह की नजर मत तरेरिए। पिछले आधे घंटे में आपको यह बात याद नहीं आई? ऐसे तो आप गौपालक हैं सर। देखिए रोहित जी, आपको यही नहीं पता कि आपके घर में किस कोने में गाय पल रही है? चाहते, अगर हम गाय की सेवा कर रहे हैं तो हम उसको मार्केटिंग नहीं करेंगे। ये हम अपने पता ही नहीं सर आपके घर के किस कोने में गाय पल रही है, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं और जो हमारा स्वभाव है उसके लिए कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका ढिंढोरा पीटे। एक भूल सुधार कर लेता हूं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, वो हम ईमानदारी से कर रहे हैं। एक भूल सुधार कर लेता हूं, नहीं करते। अखिलेश यादव नहीं, उनके भाई प्रतीक यादव की पत्नी वो गौशाला चलाती हैं। लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं, मैं समझ गया। आपको पता ही नहीं था सर, समझ क्या गए? आपने मुझे टोका तक नहीं कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। आपको याद नहीं आपके किस घर के कोने में गाय पल रही है और आप कहते हैं हम गौपालक हैं, आप कहते हैं हम गाय की सेवा करते हैं।
सर देखिए रोहित जी, हम लोगों को सब कुछ मालूम है। अब आप बोल गए तो आपको बीच में टोकता, मैं तो आपका लिहाज कर गया इसलिए नहीं टोका। ठीक है सर, घर परिवार वही है। धन्यवाद अब आपका। ये है कि नेताजी की बड़ी बहू कर रही या छोटी बहू कर रही। आपने मेरा इतना तो लिहाज मैं तो रखा आपका उसके लिहाज लिए कर धन्यवाद। आजकल प्रवक्ता रखते नहीं है। भदौरिया जी, मैं मोहसिन रजा के पास जाऊं उसके पहले वापस आपके पास आ रहा हूं एक बार। क्या आपको लगता है ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है जैसा आपने पहले कहा, और क्या वाकई चुनाव इस बार गाय पे लड़ा जाएगा, गंगा पे लड़ा जाएगा? देखिए चुनाव तो इस देश की जनता सामाजिक आर्थिक सवालों पर लड़ेगी, और वो इसलिए लड़ेगी क्योंकि 2014 में कुछ वादे किए गए थे और वो वादा खिलाफी हुई, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, काले धन का सवाल हो। पर इस देश की जनता एक बात को ज़रूर जानती है कि जो लोग कानून और संविधान की दुहाई देते हैं यहाँ पर बैठ के, इन्हीं लोगों ने, इनके एक मुख्यमंत्री ने, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठा एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनको झूठे एफिडेविट देने के इनाम के तौर पर गवर्नर बनाया गया है। अभी एक बार इन्हीं के एक मुख्यमंत्री के बारे में इनके एक आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। वहां पर उन्होंने दो धर्मों के लोगों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया, और फिर देश की जनता ने 2004 में उस सरकार को हटा दिया। इसीलिए 2019 की चुनाव की बेला पर फिर एक वातावरण बनाया जा रहा है कि दुनिया चांद पे जा रही है, आप 2002 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। 2014 के अंदर जो वादा खिलाफी हुई है उसका 2019 में, ये कहिए ना, उसमें 2019 में इस बार देश की जनता उसको बदल कर दिखा देगी। ये कहिए, मैं इस पे आपका साथ देता हूं कि 2014 में जो वादे किए थे 2019 में उसका टेस्ट लेगी जनता, लेकिन 2002 में अटके रहेंगे तो जनता भी तो आपको भी सवाल पूछेगी। विजय शंकर तिवारी, अगर देश की जनता ये देखती है जो बातें भदौरिया जी कह रहे हैं, तो देश की जनता ये भी देखती होगी कि इस देश के नेता देश की जनता से के पैसे से क्या क्या करते हैं। वो जनता ये भी देखती होगी कि इस देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री अदालत में जाके हलफनामा दे देती हैं कि हमारे पास नहीं है आदमी, अगर कोई गाय काटेगा तो हम नहीं रोक पाएंगे। यही उजागर हो रहा है, यही बेनकाब हो रहे हैं। अभी चुनाव की बात कर रहे थे भदौरिया साहब, तो उस चुनाव के बाद मैं भदौरिया साहब बताता हूं कि निश्चित तौर पर गाय भी एक मुद्दा होगा, और गाय के विषय पर यह होगा कि एक मिनट भदौरिया साहब, एक मिनट रुक जाओ। यह मुद्दा होगा कि एक पक्ष होगा जो गाय को बचाने के लिए खड़ा होगा, गाय को बचाने वालों को बचाने के लिए खड़ा होगा, एक पक्ष होगा जो गाय को मारने के लिए उनके साथ खड़ा होगा। अभी सुनील जी कह रहे थे कि एक कौरा निकालते हैं, एक रोटी निकालते हैं, लेकिन सुनील जी आपको याद नहीं आया, और रैया में जब गाय को बचाने वालों ने दो लोगों की गर्दन कट गई, जीप कट गई, आपके मन में एक भी संवेदना इस 35 मिनट में एक भी संवेदना आपने नहीं की। आप गाय के मारने वालों के साथ में खड़े हो गए, उनके पक्ष में बात करने लगे, लेकिन उनके पक्ष में एक भी बात नहीं की, क्योंकि वो गाय को बचाने वाले थे। देश नहीं, आपने कहा ना, एक भी शब्द बोला आपने उनके विषय में नहीं बोला आपने, क्योंकि आपने बोलना नहीं है। और मैं रोहित जी बात करना चाहता हूं, कभी भी बकरीद पर कोई डिस्कोर्स नहीं होता था ना, ये लाया गया उत्तर प्रदेश में। नहीं सुनील जी, आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं, आप चुनाव की बात कर रहे थे, एक तरफ वो होंगे जो गाय को बचा रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर है, मैं जल्दी कुछ सवाल लेना चाहता हूं। शिवानी अपनी बात रखिए, उसके बाद मोहसिन रजा और इमाम साहब के पास जाऊंगा। बोलिए। आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप सच में गाय को अगर प्यार करते हैं तो अभी इसी वक्त लोहापुर वेस्ट बंगाल में 40,000 गाय बांग्लादेश पार करने के लिए खड़ी हुई हैं। आप चलिए सारे लोग मिलके उनको रोकते हैं इस बकरीद पे, कम से कम ये आप अपना वो दिखाइए, अपना सेक्रीफाइस दिखाइए, अपने जो भी धर्म है जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। आप ठीक कह रही हैं, हम चाहते हैं इस देश में एक कानून एक देश हो। अगर इस कानून पे सब लोग क्यों नहीं सहमत होते? यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में रुकवा लीजिए, बनाते हैं। यादव जी यूपी में ही रुकवा लीजिए, वो तो बागपत का भी उदाहरण दे रही हैं। यूपी में तो आप बंगाल जाने को तैयार हो गए। हम तो कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, अगर सरकार यूपी में आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बंगाल में आप जाके खड़े हो जाएंगे, कार्रवाई करे। बहुत बढ़िया सर। मोहसिन रजा जल्दी से, एक देश एक कानून क्यों नहीं ले आते गाय पर, बात खत्म हो जाएगी उसके बाद। कम से कम हर जगह लोग अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज तो नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, लेकिन अभी एक धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे हमें, हमारे मित्र हैं, हमारे घर के हैं, हमारे जहां से हम आते हैं वहीं से हैं, सुनील साजन जी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी में राजनीति कर रहे हैं उस पार्टी की बुनियाद काहे पर है, किस धर्म पर है?
अब सुन लीजिएगा, थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा क्योंकि हमारे ऊपर अभी तक आप आरोप लगा रहे थे। सुन लीजिए कि सन 90 की बात है कि आपके जो मुखिया, जिनको आप पूर्व अध्यक्ष कहते हैं, उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई और उसके बाद वो मुल्ला मुलायम सिंह बने, इसलिए वो लोकप्रिय हुए उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। और आपने धर्म का बड़ा अच्छा पालन किया। आपने निहत्थे कार सेवकों को आस्था पर अटैक कर दिया और आस्था पर अटैक करके आपने पार्टी खड़ी की। और आपके मुखिया ने बार बार कहा कि हम एक नहीं कई और मरवाते। तो आप खुद बताइए ना कि आपके मन में क्या आस्था है। आपको सवाल मेरा था, एक देश एक कानून क्यों नहीं ले आते, इसकी बजाय बात इस पर आ गई कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। क्या वाकई चुनाव इस बात पर होगा कि कौन गाय के साथ है और कौन गाय के तस्करों के साथ है? इमाम साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप गारंटी लेते हैं एक धर्मगुरु होने के नाते कि बकरे के अलावा किसी और प्रतिबंधित पशु की और खासतौर पर गाय की कोई कुर्बानी, कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी? बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं होती है। हम लोगों ने तमाम मस्जिदों से ये ऐलान कराया है कि आप इसको देखिए, खुद वॉच करिए कि कोई शरारती तत्व इस तरीके की हरकत ना कर दे, क्योंकि एंड दिन एक दिन पहले इस तरीके का डिक्टेट देने का क्या मतलब है। जिस देश में गाय की जो है हत्या पहले ही से प्रतिबंधित है, वहाँ ये लाने का क्या मंशा रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये वाकई संजीदा है तो पूरे देश के लिए एक कानून लाएं, गाय की किस तरीके से सुरक्षा करेंगे वो पूरा बताएं, और कानून में सब हम लोग पूरा इनका साथ देंगे। ये हम आपके चैनल से कह रहे हैं, तमाम मुसलमान देंगे, हर एक आके बढ़ के करेगा। लेकिन गाय के नाम पे पूरा माहौल बिगाड़ना ये नहीं शोभा देता है। ये राजनीति करें देश की डेवलपमेंट की, करें जिस तरीके से आज हिम्मत तो करी एक चैनल पर बैठकर एक आलिम दीन ने, एक इमाम ने कहा तो कि हम इस कानून में आपके साथ आएंगे, हम इनको साथ में लेकर चलेंगे। हम हैं, लेकिन आप कानून कब लाएंगे ये भी बता दीजिए भाई। हम तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया। वो कह रहे हैं एक देश एक कानून कर दीजिए, और दूसरी तरफ मोहसिन रजा कह रहे हैं कि चलिए किसी आलिम ने ये कहा तो कि हम आपके साथ आएंगे। हमें भी लगता है कि बार बार इस विषय पर बहस हो, बार बार लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते हैं और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति की दुकान चलाने का मौका मिलता है। इस सब को खत्म करने का तरीका एक ही है, एक देश एक कानून कर दिया जाए गौवध के खिलाफ भी।